हेलो फ्रेंड्स। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं ई कॉमर्स बिजनेस कर सकता हूं? क्या मेरा ई कॉमर्स बिजनेस आगे जा पाएगा? मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं ऑनलाइन बिजनेस करके क्या वाकई पैसे अर्न कर पाऊंगा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस लोग मुझसे पूछते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 खूबियां ऐसी हैं जो अगर आपके अंदर है, आप उसको फील कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली ई कॉमर्स बिजनेस में आपको आगे जाने से कोई कभी रोक ही नहीं सकता है। ई कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो ऑफलाइन से काफी अलग है। जो लोग जॉब करते हैं उससे भी काफी चीजें अलग हैं, उनका पैटर्न अलग है। इसीलिए जो 5 खूबियां मैं बता रहा हूं, 5 पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं, अगर ये आप फील कर पाते हैं, ये आपके अंदर है, आज नहीं तो कल ई कॉमर्स बिजनेस में आपको सक्सेस पाने से कोई रोक नहीं सकता है। साल 2023 की ये आखिरी वीडियो है। मैं आपको बता दूं, इस साल बहुत कुछ ई कॉमर्स में हुआ। 2024 में बहुत कुछ होने जा रहा है। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अपडेट्स देता रहूं, जो कुछ मार्केट में हो रहा है सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। आपको एडवांस में नव वर्ष की बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। बाकी साल 2024 में हम फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली खूबी की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, दैट इज रिस्क टेकर। देखो, आज के ज़माने में बिजनेस उसके लिए सुटेबल है जो एक्चुअल में रिस्क लेना जानता हो। जो लोग जॉब करते हैं, अगर वो अचानक से बिजनेस स्टार्ट करें तो वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? जॉब में उनको एक फिक्स सैलरी मिलती है, एक फिक्स उनका वर्किंग टाइम है, एक फिक्स डिफाइंड टास्क है, उनको उतना ही करना है, उतना ही पैसा मिलना है। ईयरली कुछ उनको इंक्रीमेंट लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो उनका ऐसा ही सिस्टम रहता है। वहां पे उनको कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है अगर वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो। लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में क्या है कि अगर आप रिस्क टेकर नहीं हैं तो फिर आप सोचते रह जाएंगे, आप बिजनेस कर नहीं पाएंगे, और करेंगे भी तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। रिस्क आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो नई कैटेगरीज को लॉन्च करने का हो, नए प्रोडक्ट्स को ला करके उसको ई कॉमर्स बिजनेस में अच्छी सेल करने का हो, कंपटीटर से कंपटीशन लेने का हो, मार्केट प्लेसेस के साथ सामंजस्य बनाना हो, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। यहां पे आपको हर एक मोड़ पे रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रिस्क लेता है बिजनेस में वही आगे जाता है। इसीलिए अगर आप ये फील कर पाते हैं कि आप रिस्क टेकर हैं, आपके अंदर इतना दम है कि आप चीजों को करना चाहते हैं भले कुछ हो जाए, तो डेफिनेटली ई कॉमर्स बिजनेस आपके लिए सुटेबल हो सकता है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, दैट इज गुड लर्नर्स। ई कॉमर्स बिजनेस, इसमें रोज सीखना पड़ता है। मतलब आज आपने कुछ सीखा, उसको इंप्लीमेंट किया। मान लो आपको नहीं आता था कि लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, आपने सीख लिया गूगल करके, उसको आपने अपने लिस्टिंग में इंप्लीमेंट कर लिया। आपको कल फिर सीखना पड़ेगा कि लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइजेशन जो हमने किया है, अगर ये रैंक नहीं कर रहा है तो फिर क्या करना पड़ेगा। रैंक कर भी रहा है, टॉप पेजेस में नहीं आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा। टॉप पेजेस पे आ रहा है, सेल नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ेगा। हर एक मोड़ पे आपको सीखना पड़ेगा। ई कॉमर्स बिजनेस में ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि आपने बस सीख लिया, अब आपको लगता है कि सारी चीजें स्मूथली चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है। हाँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स का वो आपने सीख लिया, वो आपका चल रहा है, लेकिन आपको एडवांस कॉन्सेप्ट हमेशा सीखना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर आप अपने कंपटीटर से पीछे रह जाएंगे, और जब आप अपने कंपटीटर से पीछे होते चले जाएंगे तो फिर आपको ई कॉमर्स बिजनेस में सक्सेस कहाँ मिलेगी। इसलिए ई कॉमर्स बिजनेस में वो लोग ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पाते हैं, जिनका लर्निंग अप्रोच बहुत बढ़िया रहता है।
हर चीज वो सीखने और समझने की कोशिश करते हैं पेशेंस रख करके। तो ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। अगर ये है, आप फील कर पाते हो, तो ई कॉमर्स बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल सकती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज फाइनेंस बैकअप, कैपिटल बैकअप। ई कॉमर्स बिजनेस अब कुछ ऐसा है नहीं कि आप 5-10 हजार 50 हजार रुपए लेके आए और आपने स्टार्ट कर दिया। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपकी सेल्स, आपका टर्नओवर भी उस हजारों में ही रहेगा, वैसे ही रहने वाला है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है बिजनेस सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है आपके पास पूंजी तो होनी ही चाहिए ना। अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतनी छोटी मोटी भी कंपनीज हैं, वो लगातार फंड ले आते रहते हैं। क्यों? अगर आपके पास फंड ही नहीं है तो फिर आप क्या ही कर पाओगे बिजनेस में। बिजनेस में फंड की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास पैसा है, आप थोड़ा बहुत बैकअप है, आपका जो बैकअप है वो स्ट्रांग है मनी का, तो फिर आप ई कॉमर्स बिजनेस में आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स भी खरीदने पड़ेंगे और कई बार जब आप ई कॉमर्स सही से नहीं सीख पाते हैं तो आपको सर्विसेज भी परचेज करनी पड़ती हैं, लोगों से पैसे देके काम भी करवाना होता है। इसीलिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में ई कॉमर्स में, अगर आप चाहते हैं कि आप रॉकेट की तरीके से ग्रो करें। इसीलिए बैकअप आपको रखना पड़ेगा। आपके पास एक सोफिस्टिकेटेड अमाउंट होना चाहिए। जिस रेंज तक आप जाना चाह रहे हैं उस रेंज से टक्कर का आपके पास अमाउंट भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हर साल आप 10 करोड़ की सेल करें, तो क्या 50 हजार 1 लाख रुपए लेके आपका काम हो जाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। अगर आप 50 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कितना जा पाओगे? 5-6 लाख 4 लाख जा पाओगे साल में। ठीक है, इसीलिए ये चीजें बहुत मायने रखती हैं कि आपका अप्रोच क्या है, आप कितने टर्नओवर से सेटिस्फाई हो रहे हो। ठीक है, इसीलिए फाइनेंस बैकअप, पैसा होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच एंड थिंकिंग। जो लोग बिजनेस करते हैं, आप उनसे बात करके देख लेना, उनका सोचने और समझने का नजरिया अलग होता है। जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, कभी आप उनसे बैठ के देखना, मिल के देखना। जो लोग जॉब करते हैं, आप उनसे बात करके देखना, 10 मिनट उनके साथ बैठ के देखिएगा। आप ये पाएंगे कि उनका जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखो, जो जॉब करता है वो उसका एक सोचने का जो मेंटल पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होता है, और जो बिजनेस करने आता है उसका अप्रोच बिल्कुल अलग होता है। बिजनेस करने वाले जो लोग होते हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें जरूर चलती हैं कि हमको प्रॉफिट निकालना है, कैसे निकाला जाए, वो उनके माइंड में चलता रहता है। साथ ही साथ वो कोशिश करते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा मुनाफा निकल के आए। उसके साथ ही साथ जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं वो चुपचाप नहीं बैठते, वो लगातार हाथ पैर चलाते रहते हैं, कहते नहीं तिकड़म लगाते रहते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहते हैं। जॉब वाले क्या है ना, उनका एक लेजीनेस अप्रोच होता है, वो अलग ही होता है। इसीलिए आपके पास बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच भी होना चाहिए। आपको एक बिजनेसमैन की तरीके से सोचना पड़ेगा। जब आप एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचेंगे ना, तो फिर आप बिजनेस को बना पाएंगे और ऑनलाइन पैसे अर्न कर पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस। ये दो चीजें बिजनेसमैन, खासकर ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेसमैन जो ई कॉमर्स करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास गट्स नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप नई कैटेगरी लॉन्च ही नहीं कर पाओगे, नए नए प्रोडक्ट्स आप ढूंढ ही नहीं पाओगे। क्यों? आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि क्या ये प्रोडक्ट मैं चला पाऊंगा ऑनलाइन, कितनी क्वांटिटी में इसको पर डे सेल कर पाऊंगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस अंदर होना बहुत जरूरी है। मे बी आप फेल हो जाओ, बट अगर कॉन्फिडेंस है तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप फेल नहीं होगे। और पेशेंस ऑनलाइन बिजनेस का की फॉर्मूला है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही ऑनलाइन बिजनेस में आइए, क्योंकि यहाँ जगह जगह की ठोकरें खानी पड़ेंगी और उन्हीं ठोकरों से आप आगे निकलोगे, उसी से आपको पुशअप मिलेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो जब ठोकर लगेगी तो आप गिर जाओगे, आप उसको एज अ पुशअप ट्रीट नहीं करोगे। इसीलिए पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ई कॉमर्स है, यहाँ पे तरह तरह के कस्टमर्स हैं, तरह तरह के सेलर्स हैं। कुछ कस्टमर्स आपके आइटम को चेंज करके कुछ दूसरा आइटम डाल देंगे, कुछ आइटम्स को रख लेंगे, दूसरा रख के कहेंगे आपने दूसरा भेजा।
कुछ लोग आपके आइटम को चोरी कर लेंगे, कहेंगे इसकी गत्ते में कुछ था ही नहीं। कुछ लोग अननेसेसरी आपका आइटम लेंगे, रिटर्न करेंगे, लेंगे, रिटर्न करेंगे। ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट आपको पेशेंस बना के रखना है और आपको अपने बिजनेस को और ग्रो कैसे करना है इसके बारे में सोचना है। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, डेफिनेटली आप ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस को ग्रो करने में टाइम तो लग सकता है, लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं तो आप एक दिन ग्रो जरूर कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।